हालेलुया। सभी का खुदावंद यीशु नासरी के नाम में फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। और आज जो चलते आज के कलाम की ओर, विषय खुदावंद भला है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। यस, ही इज ऑलवेज गुड। उसके पास हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। इसलिए वो कोई ना कोई माध्यम से अपने लोगों को, अपने संतान को, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सतर्क करने के लिए, सावधान करने के लिए अपने चुने हुए लोगों को वो भेजता है। लेकिन हमें देखने में यह भी मिलता है कि जहां पे सत्य है ना, वहां पे उस सत्य मार्ग पे, उस सत्य शिक्षा में, उस सत्य लाइव सेशन में देखने वाले कम लोग होते हैं। लेकिन इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें कितने ज्यादा लोग देख रहे या कितने कम लोग देख रहे, डजंट मैटर। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी को दिखाने के लिए या कोई भीड़ को बताने के लिए या किसी को मनोरंजन या एंटरटेनमेंट के लिए हम सेवकाई नहीं करते। तो हम उस खुदा की ओर से जो पैगाम आता है वो पैगाम हम पहुंचाने का काम करते हैं। और उसे सुनने वाले कम हो या ज्यादा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसे एक पोस्टमैन, उसको चिट्ठी पहुंचाने का काम होता है, वो केवल चिट्ठी पहुंचाता है। वो ये नहीं सोचता है कि घर में कितने लोग हैं और कितने नहीं है। बस हम वही काम करते हैं। अब वही काम के लिए हमको चुना गया है। प्रतिफल लाना, जमीन से उपज को लाना, ये काम खुदावन का है। इसलिए खुदावन ने जो काम दिया है वो काम हम ईमानदारी से करते रहे। और कभी भी मायूस ना होना कि हमें बहुत कम लोग देखते हैं। जहाँ पे गलत मार्ग गए, जहाँ पे असत्य मार्ग गए, वहां पे हजारों की तादाद में लोग हैं। परमेश्वर यीशु ने स्पष्ट रीति से बताया, चौड़े मार्ग पे जाने वाले बड़ी संख्या है, लेकिन सकरे मार्ग पे चलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। और सकरे मार्ग पे वो जो अरुंद मार्ग, जिसे मराठी में कहा गया है, जहां पे वो सकरे मार्ग पे बहुत सारी कठिनाइयां होती है, वहां पे चलने वाले कम होते, लेकिन वही मार्ग है जो मनुष्य को अनंत जीवन में लेके जाता है। आमीन। इसलिए हमें भीड़ में नहीं चलना है, हमें भेड़ के साथ चलना है। और भेड़ का रखवाला, चरवाहा यीशु नासरी, जो हमें योग्य दिशा में अगुवाई करता है, और वही अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। और वही चरवाहा है जिसने 2020 साल के लिए अपने भेड़ों के लिए सूली के ऊपर अपने शरीर का आखिरी लहू का कतरा भी बहा दिया, सब कुछ दे दिया है। ऐसा चरवाहा है हमारा, तो हमें कोई चीज की कमी गति नहीं होगी। हालेलुया। कोई हमारा साथ दे या ना दे, कोई हमारे विचारों से सहमत हो या ना हो, हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। हम उसको देखते हैं जो पौलुस कहता है, हम मनुष्य को संतुष्ट करने वाली सेवकाई करते नहीं है, तो जिसके द्वारा हृदय को परखने वाला खुदावन संतुष्ट हो, वो सेवकाई हम करते हैं। Our purpose is please to God, not people. मनुष्य संतुष्टि के सेवकाई, ह्यूमन प्लीजिंग मिनिस्ट्री करने वाले, वहां पे जहां पे ह्यूमन प्लीजिंग, मनुष्य संतुष्टि की जाती है, वहां पे बड़ी तादाद में, वहां पे एक बड़ी भीड़ आती है, एक बड़ी लाइन वहां पे लगती है, एक बड़ी कतार वहां पे लगती है। लेकिन मुझे आपको बताना है, जहां पे सत्य मार्ग गए, वहां पे सत्य के पीछे चलने वाले, सत्य को समर्थन करने वाले, सत्य को उजागर करने वाले, सत्य मार्ग की जहां पे निंदा होती है उसकी महिमा के लिए जो लोग चलते, वो बहुत संख्या में कम होते। इसलिए यीशु मसीह में कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। जब हम उस पहाड़ी के ऊपर जब चमत्कार देखते, 5000 लोगों को रोटी खिलाने का चमत्कार, शुरुआत हजारों लोगों की होती है, लेकिन उसी अध्याय का अंत अगर हम देखते हैं तो उसी अध्याय का अंत केवल 12 लोगों पे होता है। और उस 12 में से भी एक ही वफादार निकलता है जो कहता है कि प्रभु, तुझे छोड़कर जाऊं तो कहां जाऊं, जीवन के वचन तो आपके पास है। इसलिए यीशु मसीह ने भी अगर हजारों की तादाद में अगर एक ही व्यक्ति उसके समर्थन में खड़ा हुआ, तो हम किस खेत की मूली लगकर गए कि हमें बहुत सारी बड़ी संख्या में रिस्पॉन्स चाहिए। नो प्रॉब्लम, हम केवल काम करते जाएंगे। हर एक काम का जोखा लेखा
उस बेमा सीट के सामने, उस न्याय के सिंहासन के सामने, जहां पे हमें महिमा का वो ताज पहनाया जाएगा, जहां पे महिमा का हार पहनाया जाएगा, जहां पे नगरों पे अधिकार दिया जाएगा। इस पृथ्वी पे हमने जो काम ईमानदारी से किया है, भले किसी ने रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया है, वो कामों का रिस्पॉन्ड स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम में जलाल के साथ हमारे जीवन में करेगा। आमीन। इसलिए मुझे बताना है अजीजों, जो भी भाई बहन यहाँ पे देख रहे हैं, जो सेवक गण है, आपकी वीडियोस को कोई देखता है या नहीं देखता है, नो प्रॉब्लम, आप केवल बोलने का काम करो, आपका प्रतिफल ऊपर बढ़ रहा है, आपकी सेवकाई का काम उधर बढ़ रहा है, आपको जो महिमा चाहिए वो ऊपर मिलने वाली है। इसलिए यहाँ पे कोई हमें महिमा दे, यहाँ पे कोई हमें पूछे या ना पूछे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा सुधि रखने वाला, हमें महिमा देने वाला, हमें इज्जत अफजाई करने वाला हमारा खुदावन जो था, जो है और जो आने वाला है, वो जरूर हमें इज्जत अफजाई देगा। आमीन। तो आइए, हम जिस कलाम के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक या सेविका। फिर वो सेवक सेविका में 5 मिनिस्ट्री के सब आ गए। हमारी कोई जाति दुश्मनी किसी प्रॉफिट के साथ नहीं है, अपोस्टल के साथ नहीं है, इवांजलिस्ट के साथ नहीं है, पास्टर के साथ नहीं है, ना किसी टीचर के साथ है। तो हमारा जो सेवकाई का ये जो विषय चल रहा है, जहां पे नॉन बिब्लिकल बातें खुदा की वचन के खिलाफ सिखाई जाएगी, जहां पे लोगों को सत्य से विहित किया जाएगा, जहां पे सत्य को दबाया जाएगा, जहां पे सत्य मार्ग की निंदा होगी, वहां पे सत्य के लिए हम सत्य वचन की नींव पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये हम रोज आपको बताना चाहते हैं। हालेलुया। और इसके लिए हमने जिन वचनों का चुनाव किया है वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, Gospel of Matthew chapter 24 verse 4, 11 and 24, 4, 11 और 24। इन वचनों में हमें सावधान करने का इशारा कर दिया गया है। इन वचनों में जो परिस्थितियां आने वाली उसके बारे में बताया गया है, और बताने वाला कोई गैब्रिएल स्वर्गदूत नहीं है, बताने वाला कोई पुराने नियम का भविष्यवक्ता नहीं है, तो बताने वाला खुद परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जब वो उसका स्वर्गारोहण होने वाला था, जब इस दुनिया से वो उठाया जाने वाला था, वहां पे जाने से पहले उसने अंतिम समय की जो शुरुआत होने वाली है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग अभी एंड टाइम में है, और एंड टाइम के कुछ साइंस हमें दिखाए गए। एंड टाइम के जो चिन्ह है वो चिन्हों को बताया गया है, और उन चिन्हों में से एक चिन्ह ये है झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे पासवान, झूठे इवांजलिस्ट, झूठे शिक्षक, ये लोग उठ खड़े होंगे, और ये इनको चलाने वाला क्रिस्त विरोधी का जो आत्मा है, एंटी क्राइस्ट का, लूसीफर अपने साम्राज्य को लेकर आएगा। लूसीफर एक ऐसी चाल चलेगा, ये सब बातें हमें पता है। लेकिन बहुत सारे लोग 24 में लिखा है, मत्ती 24 में, उनके अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के द्वारा चुने हुए भी वहां पर आकर्षित होंगे, और अपनी बुनियादी विश्वास की नींव को छोड़कर, अपना फाउंडेशनल फेथ को छोड़कर, इस एट्रैक्टिव फेथ में जो नॉन बिब्लिकल होगा, नॉन बिब्लिकल पीपल्स के द्वारा आएगा, वहां पे ये लोग वहां पे झुके चले जाएंगे, वहां पे खींचे चले जाएंगे, वहां पे आकर्षित हो जाएंगे। वहां पे दिया है चुने हुए भी, मतलब यीशु कहता है बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। मतलब चुने हुए में से भी कुछ लोग बहक जाएंगे, चुने हुए लोग भी गुमराह किए जाएंगे, चुने हुए लोग भी अपनी विश्वास की नींव को छोड़कर दुनिया के तौर तरीके में, नॉन बिब्लिकल बातों में, आकर्षक बातों में, मनुष्य संतुष्टि में, स्व संतुष्टि में, परिवार संतुष्टि में, लग्जरियस लाइफ के बारे में, अपना मुकाम बनाने में, अपना राज्य स्थापित करने में, ये चुने हुए लोग भी ऐसे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता के भरमाने वाली शिक्षाओं के द्वारा गुमराह किए जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह कहता है सावधान, सावधान, सावधान। आज जो सावधान होगा वही बचाया जाएगा, जो सावधान नहीं होगा वो इन सब बातों में घुल मिल जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। यीशु आके चला जाएगा, तू अकेला रह जाएगा। यीशु आके चला जाएगा, लेकिन ये रहेगा अपने बंगले में,
ये रहेगा अपनी BMW कार में, उसके चर्च के अंदर प्रचार करते वक्त विश्वासी उठा लिए जाएंगे, लेकिन पास्टर वही प्रचार करता रहेगा। ये होने वाला है। अब यीशु मसीह ने ऑलरेडी ये बताया है, एक रहेगा, एक उठा लिया जाएगा। इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है। हमारा मुकाम, हमारी मंजिल, हमारी डेस्टिनी ये दुनिया की बातें नहीं है वे बाबा। हमारी डेस्टिनी हमारा यीशु मसीह है। वेयर इज आवर प्रॉमिस्ड लैंड? कहाँ है हमारा प्रतिज्ञा का देश? हमारा प्रतिज्ञा का देश हमारा यीशु मसीह है। और जिस प्रतिज्ञा के देश पे जाना है ना, उस खुदावन यीशु के साथ, उसके कलाम के अनुसार जो वफादार रहेगा उसी को लेकर हो जाएगा। हालेलुया। फिर वो कोई भी हो, राजू ठाकुर क्यों ना हो, उसके लिए भी ये लागू है, सबके लिए लागू है। क्योंकि वचन दोधारी तलवार है जो आपको भी काटती है और मुझे भी काटती है, ऐसा ये वचन है। हालेलुया। तो आइए हम आगे और चलेंगे। जैसा हमने कल यिर्मयाह की किताब में से देखा कि जिस तरीके से कुछ बातें हमें पता चलती है कि किस तरीके से लोग बनावटी सेवकाई करते हैं। यिर्मयाह नबी जिसने हमें 5वें अध्याय का जो 26 वचन से हमने कल अध्ययन किया था, और मैं अभी रिवीजन नहीं करूंगा, 26 वचन से आगे चलूंगा। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। मेरी प्रजा में यीशु मसीह कहते हैं कि दुष्ट लोग पाए जाते हैं। आज भी विश्वासियों में, चर्चेस में जो मुंह से रबा 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 करने वाले, प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सन, गॉड ब्लेस यू डॉटर, गॉड ब्लेस यू मदर, गॉड ब्लेस यू फादर, ये बोलने वाले, केवल मुंह बोली पोपट पंछी करने वाले, ये बड़ी बड़ी वर्शिप करने वाले, बड़े बड़े प्रचार करने वाले, लंबी लंबी प्रार्थना करने वाले, लेकिन भीतर से ये दुष्ट स्वरूप के लोग होते हैं। आज भी कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं। ये 2020 ने मुझे बहुत अच्छे अनुभव दिए। अगर कोई मुझे पूछेगा कि आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल कौन सा है, तो मैं यही कहूंगा 2020। ये 2020 ने मुझे इंसानियत क्या है बता दिया है। ये 2020 ने असली और नकली क्या है इसका फर्क मुझे सिखाया है। 2020 में कौन असली विश्वासी और कौन नकली विश्वासी ये सिखाया है। ये 2020 ने मुझे अच्छी बातें बताई है। इसलिए 2020 साल मुझे दिखाने के लिए मैं खुदावन को सजदा करता हूँ। हालेलुया। मैं खफा नहीं हूँ 2020 साल से, मैं दुखी नहीं हूँ 2020 साल से। मुझे आनंद है कि 2020 साल ने मुझे वो तजुर्बे दिए ताकि आने वाले दिनों में मैं किसी गड्ढे में ना गिरूं, किसी के बहकावे ना आए, तो मैं अपनी विश्वास पे पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह के नाम में एक सही चाल चलूं। फिर मुझे फॉलो करने वाले 4 लोग भी रहेंगे ना, तो उसमें मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कोस रहे, लेकिन आज मुझे आपको बताना है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वर्शिप करने वाले, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, वो जैसे दुनिया का एक डायलॉग है, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे लोग यहाँ पे हमें दिखाई पड़ते हैं। वास्तविक नाम लेना गलत है, लेकिन मैं किसी भगवान को, किसी परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बोल के बात नहीं बता रहा हूँ। बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ीमार ताक में रहते वैसे ही वे भी घात लगाए रहते। आजकल जो वो अपना फायदा देख रहा है, अपना मुनाफा देख रहा है, अपना इंटरेस्ट और अपना प्रॉफिट देख रहा है, इसके वजह से मसीहत में कहीं ना कहीं आज लोग उंगली उठा रहे। आज कहीं ना कहीं मसीहत को लोग बदनाम कर रहे। कुछ गिने चुने ये चिड़ीमारों की वजह से, ये घात लगाने वाले लोगों की वजह से मसीहत को बदनाम किया जा रहा है। आगे चलते, बाइबल आगे कहता है, वे फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं। फंदा किस तरीके का लगाया जाता है पता है? फंदा उनको मलाकी का 3रा अध्याय जिसके दशमांश के ऊपर की जो वचन है, ये फंदा है। फंदा लोग पुराने नियम का इस वचन का इस्तेमाल करते, दान, दशांश, देनगी देना, अर्पण देना, इसके लिए बहुत ही मोस्टली यही वचन का प्रचार किया जाता है। मैं पास्टर हूं, मैं भी ये प्रचार करता हूं, लेकिन हम किसी को जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, इमोशनली देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहता है संतोष से देने वाला खुदा को प्यारा है। इसका मतलब
मजबूरी से देने वाला, जबरदस्ती से देने वाला, इमोशंस में देने वाला खुदा को प्यारा नहीं है। लेने देने वाला इतना उसमें शापित नहीं होगा, लेकिन लेने वाला शापित हो सकता है। खुदा का अर्पण शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी जगह पर ये फंदे लगाए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति को खड़ा किया जाता है, उनके ही आसपास का व्यक्ति खड़ा होता है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम था, फलाना था, और मैंने खुदावन को ये दिया तो खुदावन ने मुझे वो दिया। अरे क्या बिजनेस कर रहे हो क्या आप बिजनेस करते हो क्या? पैसा दो मतलब पैसा मिलेगा, पैसा लगा के जैसा लोग बिजनेस करते हैं। मुझे आपको बताना है, अगर आप कोई अर्पण देते हो तो नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि आपको पैसे का ही ब्लेसिंग मिलेगा। आपको हीलिंग मिल सकता है, आपको चंगाई मिल सकती है, आपके रुके हुए काम हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है पैसा लगाए मतलब पैसा, जैसे मछली के उस कांटे में वो चारा लगा के डाला जाता है कि मछली को फंसाया जाए। आज बहुत सारे लोग ये जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स है, ये जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर जो है, जो प्रॉस्पेरिटी को प्रचार करते, समृद्धि के प्रचारक है, ये इन बातों का खुलेआम इस्तेमाल करते। खुदा के राज्य में बोना जरूरी है, लेकिन बोने का तरीका एक है। ये संतोष से देने वाला खुदा को प्यारा है, जबरदस्ती से देने वाला खुदा को प्यारा नहीं है। हालेलुया। और नए नियम में दसवांश की आज्ञा तो दी नहीं गई है। मैं तो दसवांश की बात कहता ही नहीं हूं, दसवांश के आगे चलो, क्योंकि बाइबल कहता है जिस माप से तू देगा उस माप से दिया जाएगा। तेरा माप पृथ्वी का होगा, लेकिन उसका माप स्वर्ग का होगा। हालेलुया। हमें किसी नियम और शर्तों में बंधना नहीं है। हमारा देने और लेने से हम धर्मी नहीं ठहरते हैं। देना और लेना हम उसके द्वारा धर्मी नहीं ठहरते हैं। बाइबल का परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। यह अपने आप की, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, दिस इज योर चॉइस। खुदावन ने हमें चुनाव करने का वरदान दिया है। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ह्यूमन। मनुष्य जाति को दिया गया है सबसे बेहतरीन वरदान यह है कि वो चुनाव करे। आप चुनाव करते वक्त किसी पास्टर को खुश करने के लिए या किसी पास्टर के ऊपर या किसी सेवक के ऊपर रहम करने के लिए भी मत देना। ऐसा तो बिल्कुल देना नहीं कि अगर वो पास्टर खुदा की ओर से बुलाया गया है ना, तो अगर वो इलिया को कौवे के द्वारा खिला सकता है ना, तो खुदावन आपके द्वारा नहीं किसी और के द्वारा खिला सकता है। इसीलिए किसी के ऊपर मेहरबानी करने के लिए भी देना नहीं, देने का भी तरीका है। हालेलुया। आगे बाइबल कहता है, जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो वैसे उनके घर छल से भरे रहते, इसी प्रकार से वो बढ़ गए और धनी हो गए। शुरुआत में झोपड़ी में रहने वाले आज महल में रहते। अब क्या होता है पता है, मसीहत में एक पैटर्न आया है। अगर कोई एक पास्टर सूट बूट टाई में BMW कार में अगर आलिशान बंगलों में रहता है ना, उसको ब्लेसेड मैन ऑफ गॉड कहा जाता है। फिर झोपड़ी में 10 बाय 10 की खोली में 5000 रुपए का रेंट भर के अगर कोई सेवक सेवा करता है और उसके प्रचार से पापी उद्धार पाते, फिर वो पास्टर शापित हुआ क्या? आज बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये गलत पैटर्न को लेकर आते हैं। लोगों की शान और शौकत को देखकर, उनके लैविश लाइफ को देखकर कहा जाता है इनके पास खुद के प्लेन है, देखो कितना आशीषित पास्टर है। मुझे आपको बताना है, ये खुदावन ने स्पष्ट रीति से कहा है, दुनिया की धन दौलत मेरी नजर में घृणास्पद बातें हैं। तो मेरी नजर में जो आत्मिक धनवान है ना, उसको मैं सम्मानित करता हूं। हालेलुया। इसलिए ये नजरिया आपको बदलना होगा। किसी के पास बहुत बड़ी धन दौलत है, बड़े बड़े कार में आता है, सूट बूट टाई पहनकर आता है, इसलिए वो अनॉइंटेड नहीं ठहरता है। अगर कोई साइकिल पे भी आता है ना, तो खुदा की नजर में वो भी उसके समान ही है। हालेलुया। इसलिए आप दुनिया के तरीके से, जैसे दुनिया जैसे एक दूसरे को जैसा उसका प्रमाण बताते, जैसे दुनिया एक दूसरे को चेक करते, वैसे नहीं है। परमेश्वर का देखना मनुष्य के दृष्टिकोण के तरीके का नहीं है। आगे चलते, बाइबल कहता है वे मोटे और चिकने हो गए, खा खा के केवल यहाँ से ऑफरिंग वहां से ऑफरिंग। कुछ लोग तो ऐसी मिनिस्ट्री करते हैं केवल और केवल पैसा कमाने की सेवकाई। इसीलिए बैप्टिज्म के फोटो निकालो, कलीसिया के फोटो निकालो। इफ यू सेंड योर रिपोर्ट देन दे विल सेंड योर सपोर्ट। अगर वो रिपोर्ट भेजते हैं तो सपोर्ट आता है। फिर अमेरिका से कोई मिनिस्ट्री पकड़ना है, कोई ऑस्ट्रेलिया का मिनिस्ट्री पकड़ता है,
फेसबुक के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें उनको बताई जाती है। फेसबुक के माध्यम से उनको बताया जाता है हम ये सेवकाई करते, हम मुस्लिम लोगों में सेवकाई करते, मराठा लोगों में सेवकाई करते, बुद्धिस्ट लोगों में सेवकाई करते। फिर बैप्टिज्म के फोटो यहाँ वहां से इकट्ठा करना है, फिर लोगों की भीड़ की फोटो, वहां पे फॉरेनर लोगों को लोग बुद्धू बनाते। अब फॉरेनर लोग जो देते हैं ना, उनकी कोई गलती नहीं है, वो खुदा को देखकर दे रहे। उनको पता नहीं है कि ये लोग इनको भरमा रहे। आज कितने तो भी ऐसे लोग हैं जो केवल 24 घंटा ये ऑनलाइन में साइट्स पे बैठे हुए रहते हैं। और कहां से ऑफरिंग आएगा, कहां से पैसा आएगा, कहां से फंड आएगा। मैं तो कहता हूं ना, ये अभी जो सरकार आई है ना, ये सरकार ने सारे FCR बंद कर दिए ना ऐसे लोगों के। एक तरीके से अच्छा भी हो गया, कुछ लोगों का बुरा हो गया, लेकिन वो खुदा की ओर से तो खुदा उनको भारत से सप्लाई करेगा। लेकिन जो लोग फॉरेन करेंसी के ऊपर जो अपना पेट भर के मोटे मोटे हो गए थे ना, जो फॉरेन टूर को घड़ी घड़ी भागते थे, उनके सारे रास्ते बंद हो गए। खुदावन ने बहुत दिनों से उनको मौका दिया था, क्योंकि ये लोग झूठा रिपोर्ट भेज के सच्चा सपोर्ट लेते थे। अगर रिपोर्ट है तो सपोर्ट है। अगर मुझे आपको बताना है, अगर आप सच्चे सेवक है ना, आपका रिपोर्ट मुझे आपको बताना है। मलाकी 3:16 में बाइबल कहता है, एक ऐसे स्वर्गदूत बैठे हुए जो आपके बारे में एक ऐसी नोटबुक लिख रहे, जो सही है जो गलत है सब लिखा जाएगा। इसलिए पैसों के लिए, धनवान होने के लिए जो लोग सेवकाई करते हैं ना, मोटे हो गए आज। लेकिन आज कलीसिया भिखारी लाजर के जैसे हो गई है, और पासवान धनवान के जैसे हुआ है। लेकिन अंत क्या हुआ? धनवान कहाँ गया और भिखारी लाजर कहाँ गया? ऐसा ना हो कि जिनको तुमने प्रचार किए वो अब्राहम की गोद में चले जाएंगे, और जो प्रचार तुमने किए जो खुद के लिए लागू नहीं किए वो नरक के अग्नि में चले जाएंगे। ये नौबत ना आए, इसीलिए सावधान हो जाओ। बाइबल का परमेश्वर हमें यहाँ पे हिदायत दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि आज यही लोग मोटे हो गए, बड़े बड़े टीवी चैनल बना के बैठे हुए, बड़ी प्रकार की भीड़ आ रही है। उनके पास सिल्वर मेंबरशिप के लिए साल के लिए 5 लाख भरो, गोल्डन मेंबरशिप के लिए 10 लाख भरो, उनके घड़ी खरीद करो, उनके अनॉइंटेड वाटर, अनॉइंटेड वॉच खरीदी करो, पिलो खरीद करो। केवल बिजनेस बना के रखा है इन लोगों ने, और ये लोग मोटे हो गए। मुझे आपको बताना है, पुराने नियम में एक सेवक है जो गिर गया, गिरने के बाद उसकी गर्दन टूट गई और वो जगह पे मर गया। क्यों गिरा पता है आपको? सेवक, एक पुराने नियम का एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, बाइबल वचन नहीं पढ़ूंगा। एली नाम का एक याजक हुआ करता था, जो फिनास और हाफनी का बाप। सैमुएल के जमाने की बात है, सैमुएल तब छोटा था। वहां पे बाइबल कहता है, जब फलिश्तियों के साथ युद्ध छिड़ा, तब गिलगाल में परमेश्वर का संदूक फिनास और हाफनी युद्ध भूमि पर लेकर गए। वहां पे फिनास और हाफनी मारे गए, इजराइल हार गए। परमेश्वर का संदूक वहां पे फलिश्ती लेकर चले गए। और ये खबर सुनने के बाद बाइबल कहता है, एली याजक इतना मोटा था, वो पीछे के पीछे गिर गया, गर्दन टूट गई और वो मर गया। ये क्या दर्शक है हमारे लिए? आज एली याजक के जैसे केवल ऑफरिंग मिनिस्ट्री करने वाले, पैसों की मिनिस्ट्री करने वाले, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग करने वाले, ये लोग मोटे हो गए हैं। इनकी चर्बियों को पिघलने का समय आया है। अगर इनकी चर्बी जो इन बातों से भरी हुई है, अगर वो पिघलती नहीं है, तो आने वाले दिनों में उनके लिए भी यही संदेश है, गर्दन टूटेगी, न्याय होगा, और जिनको तुमने सिखाया वो अब्राहम की गोद में रहेंगे, और तुम खुद कई अलग जगह पे चले जाओगे। इसलिए आप कोई भी हो, पास्टर हो, प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो, इवांजलिस्ट हो या शिक्षक हो, कोई भी हो, आप सभी के लिए ये सेम इशारा, ये एक सेम चेतावनी आ रही है कि हमें अभी अपनी ओर जांचना होगा। हम अपने बड़े बड़े घरों में, हग्गई भविष्यवक्ता कहता है, ये समय घर बनाने का नहीं है, ये समय अपनी बातों का नहीं है। एलिशा गेहजी को कहता है, ये समय दाग की बारियां लेने का नहीं है, ये समय कपड़े लेने का नहीं है, धन लेने का नहीं है। तो ये समय परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, उसके लिए तैयार रहने का है, अपने जीवन को तैयार करने का है, मेरे घर को तैयार करने का। आज घरों को तैयार किया जा रहा है, इंटीरियर डिजाइनिंग किया जा रहा है, लोगों के सामने अपनी छाप दिखाने के लिए। देखो हम कितने रईस है, देखो हम कितने बड़े हैं। ये सारी बातें एक पल में खत्म हो जाएगी। तेरी दौलत, तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न आएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू
कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ये सोचो, मैं कहाँ होगा। मेरे बड़े बड़े प्रचारक काम को नहीं आएंगे, तब चाहे बड़े बड़े प्रचारक, ये मोटे मोटे लोग यीशु मसीह के पास जाएंगे। मत्ती 7 में लिखा है, प्रभु जी तेरे नाम से हमने बड़े बड़े प्रचार किए, बड़े बड़े क्रूसेड चलाए, टीवी चैनल पे प्रचार किया, हमने बड़ी बड़ी चंगाई की, बड़े बड़े भविष्यवाणियां की। तब यीशु क्या कहेगा पता है? हे कुकर्मियों, हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें जानता नहीं, मेरी ओर से चले जाओ, मेरी ओर से चले जाओ। ये नौबत ना आए इसलिए सुधर जाओ, ये नौबत ना आए इसलिए हम किसको फॉलो करते, हम किसके पीछे चलते, हम क्या पढ़ाते, हम क्या सिखाते, हम किस तरीके से चलते, इस बात के ऊपर मेरा और आपका स्वर्ग जाना तय है। सभी शिक्षक मत बनो, बाइबल का परमेश्वर कहता है सभी शिक्षक मत बनो। जिसको अगुवाई की है, जिसको बुलाहट दी है, वही बनो। कोई भी उठता है जिसको नाक का पानी पोंछने को नहीं आता है, जिसको बाइबल के पुरानी नियम के कुछ किताबों के पता नहीं है, जो खड़ा होता है ऑनलाइन में आके प्रचार करता है। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। गलतियों के 6 अध्याय वचन 7 में कहा गया है, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। लॉर्ड इज नॉट मॉक, उसको हम ठट्टों में उड़ाया नहीं सकते। एक समय आएगा जिसने ठट्टों में उड़ाया, उस फिरौन ने यहोवा को ठट्टों में उड़ाया, एक समय आया उसी पानी में वो गायब हो गया। आज हमको इन बातों के ऊपर गहराई से सोचना होगा। चीजों कहां पे जा रहा हूं मैं, कौन सी सेवकाई में हूं मैं, किसको फॉलो कर रहा हूं मैं, किसके पीछे चल रहा हूं मैं, क्या ये बातें मुझे अनंत जीवन में लेकर जाएगी। आज लोग केवल और केवल भविष्यवाणियों के पीछे दौड़ रहे, मीठी मीठी बातों के पीछे चल रहे। चलो आगे और बातें देखेंगे आप। वे मोटे और चिकने हो गए हैं, बुरे कामों में वो सीमा को पार गए हैं, पार कर गए। ये लोग सेवकाई भी करते और बुरे कामों की सीमाओं को लांघ देते। दे क्रॉस ऑल डर्टी लिमिट्स, हर एक लिमिट्स को फांद देते, मर्यादा का उल्लंघन कर देते, उजिया राजा के जैसे। हर मर्यादा का, उनकी बातें एक अकड़ की बातें, हाँ हमारा ऐसा है वैसा है, जमता है तो आओ, ना तो कुछ भी करो। व्यभिचार में रहते, पैसों की बातों में रहते, गलत बातों में रहते और उसी मुंह को लेकर प्रचार भी करते। आगे दिया है, विशेष करके वो अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। ये लोग है ना, मोटा मोटा जो पैकेट देते हैं ना, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, बड़े बड़े टाइट्स, बड़ी बड़ी गड्डियां देने वाले, बड़ा सपोर्ट करने वाले के ना, जैसे कुत्ता मालिक के सामने दुम हिलाता है ना, वैसे कुछ लोग है, ये 5-4 मिनिस्ट्री के कुछ लोग है, वैसा दुम हिलाते। और कोई गरीब रहेगा ना, वो गरीब 10 बार कॉल करता है, उसका कॉल उठाया नहीं जाता है। उस गरीब कुछ हक के लिए आता है, उसके हक की बातें नहीं की जाती है। और बड़े बड़े लोग जब कॉल करते हैं ना, तो कुछ लोग है ना, उनके परिवार के लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा के अपने घर में छोड़ के आते। लेकिन कोई गरीब अगर जाता होगा ना, उसको देखकर अनदेखा कर देते। ये न्याय, ये मोटी चर्बी वाली लोग, यही मोटी चर्बी एली याजक के समान गर्दन के टूटकर मरने का कारण बनेगी। ये आज मुंह देखकर सेवकाई करते, और याकूब कहता है जो मुंह देखकर न्याय करता है वो पाप करता है, वो पापी है। हमारे पास वो तराजू होना चाहिए, वो तराजू में गरीब और धनवान एक ही तराजू में होना चाहिए। आज ये तराजू मसीहत में चला गया है। मसीहत में आज बहुत सारे सेवक वहां पे लाल टपकाते, उस कुत्ते के समान, मेरी लैंग्वेज थोड़े अलग है आप समझ लो, उस कुत्ते के समान लाल टपकाते जहां पे उनको हड्डी डाली जाती है, और जहां पे उनको कुछ दिया नहीं जाता है वहां पे वो भोंकते हैं, वहां पे वो पंजा मारते, वहां पे उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करते। आज मुझे आपको बताना है, बहुत सारी जगह पर ये काम हो रहा है। मुंह देखकर काम किया जाता है, मुंह देखकर उनको कलीसिया में स्थान दिया जाता है। लेकिन अगर कोई भाई कोई बहन गरीब है, लेकिन वो अनॉइंटेड है, समर्पित है, प्रार्थनाशील है, उसको कभी एनकरेज किया नहीं जाता है, उसको कभी ऊपर लाया नहीं जाता है। सब बड़े बड़े लोगों को ही बड़े बड़े स्थान दिए जाते हैं। ये चल रहा है मसीहत में, ये बहुत ही दुख की बात है। और ये है सत्य से विहीन करने वाली शिक्षा, ये है सत्य को दबाने वाली शिक्षा। आज यही बातें चल रही है, और ये बताने के लिए मुझे शर्म नहीं लग रही है, मैं खुलेआम बता रहा हूं। और परमेश्वर ने ये 20वां पार्ट में दे रहा हूं, और बहुत सारे पार्ट इसमें होने वाले। चलते आगे, बाइबल आगे कहता है,
वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते, कंगालों के साइड से खड़े नहीं रहते, लेकिन धनवान का कुछ होएगा ना, आधी रात को उसके घर पे जाएंगे और उसके साइड से बात करेंगे, फिर वो धनवान गलत क्यों ना हो। लेकिन कंगालों का हक दिलाने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई पूछेगा भी नहीं जाके तू खाया है नहीं खाया है, तेरे घर में अनाज है या नहीं है। लेकिन धनवान के घर में अगर उसके बच्चे को अगर बीमार भी पड़ेगा ना, तो उसके लिए रात को जाकर दौड़ेंगे, लेकिन गरीब की बस्ती में कोई नहीं जाएगा। आगे चलते। इसलिए यहोवा की ये वाणी है, इसलिए ये सब गलत कामों की वजह से यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड ना दूं। ये इन सभी गलत सेवकाई के लोगों को कहता है, क्या मैं दंड ना दूं। अब अगर दंड आया है ना आपके ऊपर, आज कितने तो भी बड़े बड़े सेवकाई है, बड़े बड़े सेवक है, धन दौलत है, लेकिन चंगाई नहीं है। वही लोग बड़ी बड़ी बीमारी से झुलस रहे हैं, शुगर का प्रॉब्लम है उनको बता दो, बीपी का प्रॉब्लम है, हड्डियों का प्रॉब्लम है, वो ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये दंड आया है। ये बीमारियां क्यों आई है? ये दंड को लेकर आई है। वो बीमारी का दंड हिजकिय्याह राजा पे आया था, इसलिए हिजकिय्याह राजा पश्चाताप करके कहता है, ये बीमारी मेरे भले के लिए आई है, ताकि मैं पश्चाताप करके जहां पर मैं गिरा हूं, जहां से मैंने खुदा को छोड़ा हूं, वहां से मैं एक अच्छी शुरुआत करूं। आज ये दंड आया है ना, तो जो मोटे मोटे चर्बी वाले जो है, जिन्होंने केवल धन दौलत की सेवकाई की है, ऐशो आराम में रहते, कलीसिया का पैसा बेफिजूल खर्चा किया जाता है। मुझे एक सेवक को याद आता है, मैं उनका नाम लेके बताना चाहता हूं। मैं दो सेवक की बात करूंगा, लेकिन एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दूसरे का नाम मैं जरूर लूंगा। जो पॉजिटिव है उसका नाम लूंगा, लेकिन जो नेगेटिव है उसके लिए केवल मैं क्लू दूंगा, क्योंकि मुझे किसी को नाम लेकर बड़ा नाम देना नहीं है। यहाँ पे पॉइंट को लेकर मैं आगे आऊंगा। क्या मैं ऐसी जाति से पलटा ना लूं? यहाँ पे क्या बताया पता है? जाति, जाति बताए, जाति। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, शैतान की जात उपवास प्रार्थना के बिना जाति नहीं। मतलब यहाँ पे ये रॉन्ग स्पिरिट के लोगों को जाति कहा गया है। ये जो जाल बिछाने वाले, फंदा लगाने वाले, पिंजड़े में पंछियों को जैसे बिलीवर्स को फंसाया जाता है, केवल चिकनी चुपड़ी बातें, भड़काने वाली बातें, इमोशनल बातें, मजबूर करने वाली बातों से धन लूटा जाता है। क्या इसी जातू से मैं पलटा ना लूं? फिर वो कोई सेवक हो या सेविका हो, प्रेरित हो या भविष्यवक्ता हो, पास्टर हो या सुसमाचारक हो या कोई शिक्षक हो, क्या मैं पलटा ना? यीशु मसीह हमारे बीच में, इसलिए वो खुदावंद शांत है। आगे चलते। देश में ऐसा काम होता है, काम है, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। आगे देखो, भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। अब यहाँ पे देखो मिली भगत दिखता है हमें, एक प्रॉफेट और एक पास्टर, भविष्यवक्ता और याजक। आज बहुत सारी कलीसिया में क्या करते हैं याजक पास्टर लोग? भविष्यवक्ताओं को बुलाते, उनको कहते हैं कि हमारे चर्च में आकर देने के ऊपर टीचिंग दे दो। लोग बड़े पैमाने में मेरे चर्च में देते रहे, इसलिए वो प्री प्लान करके वो भविष्यवक्ता को या संदेष्टा को, सेवकाई को बुलाते। ये प्री प्लान किया जाता है और नजदीक के लोगों के लिए भविष्यवाणियां की जाती है, नजदीक को लोगों को ही बढ़ावा दिया जाता है। जो लोग पैसे वाले, जो लोग धन दौलत देने वाले, उनको बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें, कानों को खुजली लगने वाली बातें, ये बातें, अच्छी बातें उनके सामने प्रेजेंट की जाती है। ये मिली भगत कहा जाता है, मिली भगत सेवकाई। बाइबल कहती है यहाँ पे झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं भविष्यवक्ता और याजक उनके सहारे से। कुछ याजक ऐसे प्रॉफिट्स के सहारे से प्रभुता बताए। प्रभुता, प्रभुता का मतलब आपको बताओ क्या भाई? प्रभुता मतलब हुकूमत। बाइबल का परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में हमें कहता है कि तुम भेड़ों की रखवाली करो, क्योंकि भेड़ों का रखवाला चरवा यीशु मसीह, जिसने उस कलीसिया के लिए प्राण दिया है। लेकिन आज बहुत सारे पासवान, बहुत सारे सेवक सेविका अपनी कलीसियाओं के ऊपर रखवाली करने का काम करना छोड़ दिया है। अभी हुकूमत करते जैसे उनके बाप की कलीसिया है। ये कलीसिया किसी बाप की नहीं है, कलीसिया का रखवाला यीशु मसीह है, उसकी कलीसिया है। आज बहुत सारी जगह पर यह काम किया जा रहा है। यहाँ पे याजक भविष्यवक्ता के सहारे से कलीसिया पे, फिर वहां पे वो भविष्यवक्ता कुछ नेगेटिव भविष्यवाणी करता है, याजक के फेवर में बात करता है, फिर याजक से लोग डरते हैं और वहां पे याजक हुकूमत करता है। बाइबल कहता है पाप तुम पर हुकूमत ना करे। लेकिन आज बहुत सारी कलीसिया में
चरवाहा जो भेड़ों की रखवाली करता है वो रखवाली नहीं करता है, वो हुकूमत करता है। वो वहां पे जोर जबरदस्ती करता है, दादागिरी करता है। आज एक डिसिप्लिन लगाना काम अलग है, लेकिन हुकूमत करना ये टोटली रॉन्ग है। आगे चलते, देखो आगे क्या है। मेरी प्रजा को यह भाता है मेरी प्रजा को यह भाता है। उनको परमेश्वर की हुकूमत नहीं चाहिए, उनको मनुष्य की हुकूमत चाहिए, उनको मनुष्य की। इसीलिए वो लोग कहते हैं हाँ हमको चलता है। कुछ लोग अंधे बिलीवर है। अंधे 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 को क्या रास्ता दिखाएगा? अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? आज कुछ लोगों को यह भाता है। उनके कानों की खुजली मिटाने वाले लोग चाहिए, उनको ब्लेसिंग के मैसेज देने वाले लोग चाहिए, उनको भविष्यवाणियां करने वाले लोग चाहिए, उनको मीठी मीठी बातें बोलने वाले चाहिए। भले वो गटर में जाता होगा ना बिलीवर, तो भी उसको कहना चाहिए लॉर्ड विल यूज यू माइटिली। दुष्टात्मा निकलने के बाद बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे सेवक उस बहन के लिए बोलते परमेश्वर ने तुझे चुना है। कोई फेवर का व्यक्ति खुदावन ने तुम्हें चुना है, उसको ये बोलने के बाद क्या होता है? हाँ मैं चुना हुआ हूं। एक बात मैं देखता हूं, एक व्यक्ति के लिए एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, यू आर अपोस्टल, लॉर्ड चूजन यू। अब ये भविष्यवाणी करने के बाद ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके फैमिली प्रॉब्लम से, जो नशीली बातों में फंसा हुआ है, उसको भविष्यवाणी क्या आई? यू आर अपकमिंग अपोस्टल, तू प्रेरित है। वो व्यक्ति के अंदर हवा आ गई। प्रेरित होना इतना इजी है क्या? उसके लिए कितना डेडिकेटेड लाइफ चाहिए, कितना प्रेयरफुल लाइफ चाहिए। वो व्यक्ति हवा में भर गया। अब ऐसी हवा में एक जगह पर दुआ के लिए गया। अब दुआ करके जब आ रहा था, रास्ते में उसका इतना डेंजर एक्सीडेंट हो गया, उसका एक हाथ चला गया। किसकी वजह से हुआ है? अब उस व्यक्ति को भविष्यवाणी क्यों की पता है? उसकी सैलरी 50,000 है। उसको बताया कि एक अच्छा अमाउंट परमेश्वर के राज्य में बोले, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मकसद के लिए, धन दौलत के लिए उस व्यक्ति का हाथ चला गया। ऐसे लोग हैं, ऐसे बहलिए आए हुए समाज में, इसलिए सावधान हो जाओ। आगे दिया है, मेरी प्रजा को भी यह भाता है, भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? दिस इज क्या है बातें? क्या बताया गया हमें? अपना चेतावनी, लॉर्ड अलर्ट अस, लॉर्ड वार्न अस। अंत के समय में क्या करोगे? तुम्हारी ये धन दौलत तुम्हें स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगी। तुम्हारे बंगले, तुम्हारी बड़ी शोहरत, तुम्हारे टीवी चैनल्स, तुम्हारे फॉलोअर्स तुम्हें स्वर्ग लेके जाएंगे। बड़ी घमंड से कहते हैं मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, क्या ये लोग तुम्हें स्वर्ग लेके जाएंगे? तुम्हारे साथ वो भी जाने वाले जहां पर बिना ब्रेक की गाड़ी जो सीधा जाके नरक के अग्नि में रुक जाएगी। ऐसी गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं जो केवल चिकनी चिपड़ी बातों में पड़े हुए। मैं एक पॉइंट बताने वाला था जो आपको मैंने कहा कि ऐसे लोग आएंगे। एक पुराने नियम की बात हम लोग नए नियम में चलते। अब इसका कंफर्मेशन आज सुबह एक अभिषिक्त दास के साथ मैं सुबह जब बात कर रहा था, उन्होंने इसी वचन के साथ मेरे साथ बात की। अब मुझे वो कंफर्मेशन मिला कि मुझे इसी बात के ऊपर प्रचार करना है। और चले इस पुराने नियम को नए नियम के साथ चिपका कर देखते हैं। मत्ती का 23 अध्याय वचन, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसमें से मेन वचन लेकर चलूंगा। शास्त्री फरीसियों के बारे में यह अध्याय है। अब वो क्या कहते हैं देखो, एक से ही पढ़ता हूं, चलो। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, चेलों से भी कहा, भीड़ से भी कहा। क्या कहा? शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे। किधर बैठे? मूसा की गद्दी पर बैठे। आज ये शास्त्री फरीसी कौन है मालूम क्या? ये जो लग्जरियस सेवकाई करने वाले, अपने आप को कुछ समझने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मूसा की गद्दी पे बैठे। वो यीशु का नाम तो लगाते हैं लेकिन बैठे मूसा की गद्दी पर। इसलिए वे तुमसे जो कहते हैं वो करना और मानना, परंतु मैं हमेशा कहता हूं ना, परंतु आता है क्योंकि आता है तब मामला गंभीर है। क्या कहता है यीशु मसीह? शास्त्री फरीसी जो व्यवस्था की, ओल्ड टेस्टमनी की, जुना करार की जो बातें वो बताते सिखाते उसको मानो, परंतु आगे चलो, उनके से काम मत करना। परंतु वो जो काम करते हैं ना,
वैसे काम नहीं करना। वो सिखाते हैं ना, मेरा हमेशा डायलॉग है, ईट द चिकन थ्रो द बोन्स। चिकन खा लो, हड्डियों को फेंक दो। इनका सुनो, लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है, एक इन्फ्लुएंस आया है। आज ये इन्फ्लुएंस बहुत सारी कलीसिया को, मिनिस्ट्री को, मिनिस्टर्स को बर्बाद कर रहा है। जैसे कोरोना वायरस का इन्फ्लुएंस चाइना से निकला, सारी दुनिया में मातम को फैलाया, बराबर, वैसा ही एक इन्फ्लुएंस आया है। somebody only follow the man of God but not word of God। कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल इंसान को अनुकरण करते हैं, ना कि वचन को। आज एक ऐसा इन्फ्लुएंस जिसे संसर्ग बीमारी कहा जाता है, जिसे फैलने वाली बीमारी कहा जाता है, आज बहुत सारी मसीहत में, कलीसिया में ये इन्फ्लुएंस पैदा हुआ है। कोई ऑस्ट्रेलियन प्रीचर को फॉलो करता है, कोई अफ्रीकन प्रीचर को फॉलो करता है, कोई पंजाब के प्रीचर को फॉलो करता है, कोई आंध्रा के प्रीचर को फॉलो करता है, तो कोई तमिलनाडु को, कोई केरला के, कोई कर्नाटक के प्रीचर को फॉलो करता है, जो वचन को फॉलो नहीं करते। एक ऐसा इन्फ्लुएंस आया हुआ है। बाइबल क्या कहता है? वचन को फॉलो करो, जो वो सिखाते उसको फॉलो करो, लेकिन उनको फॉलो मत करो। आज उनको फॉलो करने की वजह से वचन साइड में रह गया। इंसान फेमस हो रहा है, इंसान की मिनिस्ट्री फेमस हो रही, इंसान की बातें फेमस हो रही, लेकिन जिसको फेमस होने का हक है वो साइड में रह गया। ये बहुत बड़ा एक ऐसी बीमारी मसीहत में ऐसी दीमक लगी हुई है, जो मसीहत को अंदर से खरोच खरोच कर आज अंदर से खोखला बना रही है, बर्बाद कर रही है। ऐसी सेवकाई। बाइबल कहती है यीशु मसीह, तुम उनकी शिक्षा को मानो, उनकी बातों, अगर वो वचन के अनुसार उसको बांटो, लेकिन उनके अनुसार मत चलो। देखो आगे क्या है, क्योंकि वे कहते हैं पर करते नहीं। वो व्यभिचार के बारे में सिखाएंगे, लेकिन खुद व्यभिचार में पड़े हुए दिखते हैं। वो पाप के बारे में बताएंगे, लेकिन खुद पाप के बारे में पढ़ेंगे। वो क्षमा के बारे में सिखाएंगे, लेकिन खुद सालों से अपने माँ बाप को भी क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे लोग हैं। आगे चलते, वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है, उन्हें बांधकर मनुष्य के कांधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। अब इसको थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। हालेलुया। ये जो 10 मिनट बचे हैं ना, बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं, जो मेरे लाइफ का, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। क्या दिया है? एक भारी बोझ वो लोगों के कंधों पर देते और खुद उंगली भी उसको लगाते नहीं है उठाने के लिए। मतलब जो भी करना है वो कलीसिया करे, जो भी करना है वो लोग करे, हम कुछ नहीं करेंगे। लोकात सांगे तत्वज्ञान, स्वतः राही कोरडा पाषाण। दुनिया को बताएंगे तुम ये करो, तुम वो करो, लेकिन क्या तुम्हारे लोग, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बच्चे ये करते हैं क्या? आज इन बातों के ऊपर तुम्हें अध्ययन करना होगा। क्या आज जो बातें राजू ठाकुर आज इस लाइव सेशन में आज जो प्रचार कर रहा है, आप राजू ठाकुर की गिरेबान को पकड़कर बोल सकते हैं, अगर राजू ठाकुर वैसा नहीं करता है तो। अगर राजू ठाकुर व्यभिचार के बारे में पढ़ाता है, क्षमा के बारे में पढ़ाता है, अगर राजू ठाकुर खुदा के स्वभाव के बारे में पढ़ाता है, लेकिन अगर वो नहीं है, तो आपको खुलेआम ये अनुमति देता हूं, आप राजू ठाकुर की गिरेबान को पकड़कर उसको ऑनलाइन में लाकर आप उसको डांट सकते हो, आप उसको न्याय कर सकते हो। ये खुलेआम मैं आपको ये बातें आपको बता रहा हूं। आज आपको इन बातों के ऊपर मैं बताने के लिए कर आया हूं। जो लोग कलीसिया के कंधों के ऊपर वो बोझ डालते, लेकिन खुद एक उंगली नहीं लगाते, जो दसवां देने के लिए जो पासवान लोगों को इरिटेट करता है, जो प्रॉफिट सो योर सीड, जो प्रॉफिट कहता है सो योर सीड, यह अभी नया स्टाइल आया है, अफ्रीकन स्टाइल, सो योर सीड एंड गेट योर ब्लेसिंग। आपका बीज बो और आशीष पाओ। मेरा सवाल उन लोगों से, तुम लोगों को बताते हो तुम कितना बीज बोते हो? तुम लोगों को देने के लिए बोलता हो, तुम कितने लोगों को देते हो? ये मेरा सवाल है खुलेआम में। आज इन बातों की वजह से मसीहत बर्बाद है। केवल इनकमिंग मिनिस्ट्री है, आउटगोइंग मिनिस्ट्री नहीं है वे बाबा। केवल इनकमिंग मिनिस्ट्री चल रही है, आउटगोइंग मिनिस्ट्री नहीं है।
आज इसके वजह से कहीं ना कहीं मसीहत बर्बाद हो रही है। केवल यही लोग बड़े बड़े मोटे होते जा रहे, लेकिन कलीसिया सूखती जा रही है। क्या जब मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, जिस गरीब ने मुझे 100 रुपए का ऑफरिंग दिया है, आज वो बुरी हालात में, ये मेरा कर्तव्य है जाकर मैं उसको मदद करूं। अगर ये मैं नहीं करता हूं तो मेरे अंदर स्पिरिट ऑफ जीसस नहीं है, तो स्पिरिट ऑफ लूसीफर है, जो केवल अपना मकसद रखता है, जो अपना फायदा देखता है। यहाँ पे ऐसी बात बताई यीशु मसीह ने, लोग कंधों पर बोझ डालते लेकिन वहां पे उंगली भी नहीं लगाते, उंगली भी नहीं लगाते। क्या ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, 10-5 मिनट बचे, एक पॉजिटिव बात बताना चाहता हूं, अच्छी बात। परमेश्वर के महान दास पास्टर आमोद सिंह कुछ साल पहले पुणे शहर में पिंपरी चिंचवड़ एरिया में उनका मीटिंग था। उस मीटिंग में उनको मुख्य प्रचारक बोल के बुलाया था। अब उनको एक होटल में रखा था। मुझे काम दिया गया था ड्राइविंग का, कि इस सेवक को आपको लेके जाना है और इस सेवक को आपको मीटिंग में लाना है, होटल में पहुंचना है, जहां कहीं जाना है। मैं पास्टर था, लेकिन मुझे एक आनंद हुआ कि मुझे ऐसे सेवक का ड्राइविंग करने का तो काम मिल गया। और मैंने उनको मीटिंग खत्म होने के बाद रात के समय उनको होटल में छोड़ दिया। उन्होंने कहा बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे, मैं रूम में ही मेरा खाना ऑर्डर कर लेता हूं, मैं बहुत थका हूं। तब उन्होंने एक छोटा सा डिश मंगाया, चिकन फ्राइड राइस। ये मेरा तजुर्बा, मैं एक दिन तजुर्बा शेयर कर रहा हूं। अब जब उन्होंने वो चिकन फ्राइड राइस को मंगाया रात को, मैंने सोचा वो खाकर सो गए, मैं घर चला गया। सुबह उनको नाश्ता करने के लिए मैं होटल पे गया, उनको लेने के लिए। मैं जब उनको नॉक करता हूं तो उन्होंने कहा आ जाओ अंदर। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया तो क्या देखता हूं, तो ये सेवक वो फ्राइड राइस खा रहे थे रात का। मैंने कहा पास्टर जी आप ये क्या कर रहे हो, आपने रात को मंगाया था, अभी सुबह वापस खा रहे हो, आप ये बासी खा रहे हो आप। उसने कहा ये बासी नहीं है। उन्होंने कहा मैंने इसको चिकन में किचन में वापस भेज दिया और उनको गर्म करके मंगवाया, क्योंकि रात में मैं बहुत थक गया था, मुझे खाने की इच्छा नहीं थी, मैं वैसा ही सो गया। तो फिर उन्होंने कहा मुझे एक बात, देखो बोले ब्रदर, ये परमेश्वर के राज्य का पैसा है। किसी गरीब ने 100 रुपया इस मीटिंग के लिए दिया होगा, जो खर्चा मेरे ऊपर किया जा रहा है। तो मैं ये फ्राइड राइस को अगर बासी है बोलकर अगर मैं फेंक देता हूं, खाने का लायक है लेकिन बासी बोलकर फेंक देता हूं, तो मैं खुदा के राज्य में आया हुआ पैसा का उस बीज को मैं बर्बाद करता हूं। इसलिए मैंने नाश्ता तो मुझे करना था, तो क्यों नहीं मैं उसी रात के खाने में मस्त गरम मैं चिकन का आज मैं फ्राइड राइस खाया। मुझे मेरे आंखों में आंसू आए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आया। बेंगलोर में बड़ी सेवकाई करने वाला एक सेवक है, जो बेल्लारी से ताल्लुकात रखता है, मैं नाम नहीं लूंगा आप समझ लो, जो बेल्लारी से ताल्लुकात रखता है कर्नाटक से, और बेंगलोर में अभी बड़ी सेवकाई यहाँ वहां के चर्चेस को तोड़ मरोड़ कर अपनी मिनिस्ट्री बना लिया है। पुणे के बहुत फॉलोअर्स उनके पीछे चलते हैं। उस सेवक को एक जमाने का बहुत बड़ा मिराकल वर्कर्स कहा जाता है, बहुत चमत्कार, बड़ी बड़ी सभाएं उसके आपके अहमदनगर में, औरंगाबाद में, पुणे शहर में बड़ी बड़ी सभाएं उसकी होती थी, जो मीटिंग के अंदर सोना चांदी डालने की भी बात करता था, ऑफरिंग में सोना लूट के लेके चला जाता था। वही सेवक, मुझे पता नहीं था इतना उसके बारे में, लेकिन मैं उससे बहुत प्रभावित था। क्यों प्रभावित था पता? उसकी गवाही मैंने सुना कि वो जब घर से उसको उसके माँ बाप ने निकाल दिया प्रभु को स्वीकारने के बाद, तब वो कहता है कि हम गांव गांव साइकिल पे जाते थे सेवकाई को, और कोई 1 रुपया देता था तो 1 रुपया की 3 इडली खा के हम रेलवे स्टेशन पे सो जाते थे। मैं बहुत प्रभावित हुआ उस सेवक से। लेकिन उसी सेवक की एक मीटिंग पुणे में ऑर्गेनाइज हो गई। अब उस मीटिंग का सुपर नेचुरल कॉन्फ्रेंस बोल के उस मीटिंग का थीम था, और उस मीटिंग का मेन ऑर्गेनाइजर बोल के मेरा चुनाव हुआ। बहुत सारे लोग थे पुणे में, लेकिन पता नहीं मेरा चुनाव क्यों हुआ। अब उनके टीम के लोग, उनके सब लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब बॉडीगार्ड वो मीटिंग के 15 दिन पहले मुझे मिलने आए। हमारी बड़ी सभा हो गई, हम वहां से कोल्हापुर गए, बहुत सब प्लानिंग हो गया, ये करने का है वो करने का है। वो मीटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया 200 रुपया। पहले वो 500 रुपए बोल रहे थे, मैंने डिस्कशन करके वो 500 से 200 रुपए में लाया। अब वो मीटिंग में कुछ नहीं, मैंने कहा था सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना
ये मीटिंग में दिया जाएगा। दोनों दिन का ये मीटिंग था, उन्होंने सब कुछ राजी किया, सब कुछ मीटिंग प्लान हो गया। मीटिंग को एक बड़े पैमाने पे रिस्पॉन्स मिला। पहले दिन का मीटिंग बहुत जबरदस्त हो गया, बहुत सारे मिराकल्स हो गए। और जैसे मीटिंग खत्म हुई, गौर से सुनो, इस वचन को लेकर मैं बात कर रहा हूं। जैसे मीटिंग खत्म हुई, वो मीटिंग को खत्म होने से पहले उस पासवान ने, उस इवांजलिस्ट ने, अभी वो अपोस्टल कहते खुद को, अपोस्टल, इवांजलिस्ट, डॉक्टर, पास्टर, डॉट डॉट डॉट, समझ के लो। उन्होंने अनाउंस किया, कल आप खुदा की महिमा को देखोगे, द पावर ऑफ माइटी लॉर्ड कल उतर के आएगा। परमेश्वर की महिमा उतर के आएगी। आपके हाथों में गोल्डन डस्ट आप देखोगे, बड़े बड़े चमत्कार आप देखोगे। इसलिए उन्होंने कहा, कितने लोग उपवास प्रार्थना करके आने के लिए तैयार है? कल वहां पे कम से कम उस मीटिंग का मैंने जो पास डिस्ट्रीब्यूशन किया था, कम से कम 2500 लोग आए थे। 2500 में से हर एक उम्र का व्यक्ति ने हाथ ऊंचा उठाया था और कहा था, हम उपवास प्रार्थना से आएंगे। और उन्होंने कहा कि कल हम खाना नहीं देंगे, कल केवल आपको चाय मिलेगी और सब लोग उपवास प्रार्थना में रहेंगे। ये सब सुनने के बाद मैं भी एकदम दिल भर गया मेरा। क्या लोग है, उपवास प्रार्थना, 2500 लोग उपवास प्रार्थना करके आएंगे, मेरा भी दिल भर कर आए, मैं भी उपवास प्रार्थना करके आऊंगा का। और जैसे दूसरे दिन की मीटिंग, सुबह का सेशन शुरू हुआ, कोई दूसरा प्रचारक था, वो प्रचार करके गया। फिर दोपहर का लंच टाइम, जो टी टाइम हुआ, वहां पे लोग बाहर चाय पी रहे, उपवास प्रार्थना। बूढ़े लोग थे, बीपी शुगर की गोली खाने वाले लोग थे, वो भी फास्टिंग करके आए थे। लेकिन जो सेवक ने ये अनाउंस किया था ना, उपवास प्रार्थना, वो सेवक उसी हॉल के अंदर जहां पे वीआईपी रूम था, उस वीआईपी रूम में मैंने जैसे एंट्री किया, मेरे को इतना गुस्सा आया। लोग बाहर, बूढ़े बुजुर्ग लोग, गोली खाने वाले लोग, बीमार लोग फास्टिंग करके आए, लेकिन अंदर ये सेवक, उसका लड़का, उसकी टीम चिकन तंदूरी तोड़ रहे थे। बड़ा खाना आया हुआ था, मटन बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, अमका सब कुछ आया हुआ था, सारा टेबल भरा हुआ था। लोग बाहर उपवास प्रार्थना के साथ रो के दुआ कर रहे, और अंदर ये सेवक जो लोगों के कंधों पे बोझ डाल रहा है, लेकिन वो उंगली भी नहीं लगा रहा था उस बोझ में, वो उंगली भी नहीं लगा रहा था। वहां पे वो चिकन तंदूरी तोड़ रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन से मुझे वो सेवक कभी पटा नहीं। उसके बाद वो फेल्यूलर हो गया, शायद दुनिया उसको फॉलो करती रहेगी, लेकिन जो मेरा पर्सनल अनुभव है ना, उस अनुभव के द्वारा बताना चाहता हूं। ये शास्त्री फरीसी है, जिसके बारे में जो वचन मत्ती 23 के अंदर 4 में वो कहता है, वे ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते, परंतु स्वयं उसे उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ये है लोग। सावधान हो जाओ ऐसे भेड़ियों से, सावधान हो जाओ ऐसे भेड़ियों से, जो भेड़ की खाल में आकर वो भेड़िए आज तुम्हें नोच नोच के खाने के लिए आते। मैं नाम इसलिए नहीं लिया, आपको लिंक लग गई होंगी। बेल्लारी से ताल्लुकात रखते, अहमदनगर यहाँ हुआ, उनकी सभा में उस दिन क्या हुआ पता है? फिर उन्होंने कहा, आज आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हो तो परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हारे नाक का सोना, गले का सोना, उन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया पता है? मिस्र में जैसे सोना इकट्ठा किया गया खुदा की महिमा के लिए, आज महिमा का दिन है, लोगों को हिप्नोटाइज किया गया, लोगों को इमोशन किया गया, मजबूर किया गया। लोग आके गले की चेन डाल रहे थे। मेरे सामने मैं देख रहा था, एक बहन थी, उसके गले में मंगलसूत्र था, एक अन्य जाति सी थी, उसको कह रहे वो उनका व्यक्ति, ये क्यों रखा है, डाल दो ना इसको भी। वो कहती ये मेरे सुहाग की निशानी, उसको भी डाल दूं मैं। इतनी लज्जास्पद बातें जो हमने जो इर्मिया नबी के किताब में देखा, जहां पे एक वर्ड था, मैं उसको मिस कर गया, उस वर्ड को मैं आपको बताना चाहता हूं। वो वर्ड इस वर्ड के साथ में मैच करके बताना चाहता हूं। बाइबल कहता है कि ये लोग जिनके बारे में 5वें अध्याय में दिया, मैं थोड़ा पॉइंट में मिस कर गया, वो छल से भरे रहते हैं। हाँ, एक पॉइंट था वो, ओके, वश में कर लेते हैं, वैसे छल से बढ़ जाते हैं। हाँ, बुरे कामों की सीमाओं को पार करते, सीमाओं को लांघते, मर्यादा का उल्लंघन करते। एक अन्य जाति से आई हुई स्त्री, उसको कह रहे कि गले का मंगलसूत्र भी डाल दो। इतने गिरे हुए आप, मुझे आपको बताना है, भले उनकी सभाओं में मुर्दे जिलाए जाते होंगे,
भले उनकी सभाओं में ऑल ओवर वर्ल्ड में अंधों ने देखा होगा, लंगड़ों ने पैर पाए होंगे, भले उनकी सभाओं में सुपर नेचुरल काम देखा होगा, लेकिन ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह जरूर कहेगा, हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें जानता नहीं है, मेरी ओर से चले जाओ। मेरे 5 मिनट बढ़ रहे, लेकिन मैं आज आपको एक दिल की गहराई से बोझ के द्वारा बताना चाहता हूं आजीजों, ये काम फैलते जा रहा है। सड़े घाव की शिक्षा, मैंने इन्फ्लुएंस कहा ना, तो ये सड़े घाव की शिक्षा। और आज बहुत सारे, आज हमारे भारत के अंदर 70% ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को फॉलो करते, जो वचन को फॉलो नहीं करते, ये ऐसे लोगों को फॉलो करते और अपने आप को उनके दर्जे पे आने की कोशिश करते। उनके जैसे कपड़े पहनेंगे, उनके जैसी कलीसिया चाहिए, उनके जैसे हॉल बनने चाहिए, उनके जैसी गाड़ियां चाहिए, उनके जैसा रोप चाहिए। ये सब बातों को फॉलो किया जा रहा है। बहुत बुरी बात ये दिखती है आज मसीहत में, बुरा लगता है इन सब बातों को लेकर। इसका मैं खुद अनुभव किया हूं। जो लोगों को फास्टिंग करने को कहते हैं, 2500 लोग फास्टिंग करके आए, लेकिन जिसने अनाउंस किया है वो और उसकी टीम चिकन तंदूरियों की तंगड़ियां तोड़ रहे थे, मटन कबाब खा रहे थे, सीख कबाब खा रहे थे, मटन बिरिया दबा रहे थे, डकार आने तक, पेट फूटने तक खा रहे थे। ये मोटे बनते जा रहे, कलीसिया दुर्बल होती जा रही। मुझे परमेश्वर ने सिखाया इन बातों से। मैंने उनके मुंह पर यह बात बोल दी, उनके सारी टीम को बोल दिया, आज के बाद कभी हमें कांटेक्ट करना नहीं। हम ऐसे बनावटी, ढोंगी, पाखंडी लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते। मैंने मेरे लाइफ के 2 दिन बर्बाद किए, कहा मैंने उनको। भले लोगों को चिन्ह चमत्कार मिले होंगे, लेकिन मेरे लाइफ के 2 दिन बर्बाद किए। बोला मैंने गलत लोगों के साथ सेवकाई की। मेरे लिए खुला ऑफर था, हम आपको महीने में इतना सपोर्ट करेंगे, हमारी मिनिस्ट्री के अंडर पुणे में आप चर्च प्लांट करो, आपका चर्च हमारी मिनिस्ट्री के अंडर चलाओ। मैंने हाथ जोड़ दिया। मेरी मिनिस्ट्री को चलाने के लिए मेरा यहोवा जायरा जिंदा है, जो आज भी मुझे सप्लाई करता है। मुझे किसी के नाम पर, किसी के शोहरत पर, किसी के फेमस होने पर मिनिस्ट्री करनी नहीं है। मुझे यहोवा के नाम पर, यीशु के नाम पर, उस नींव पर सेवकाई करनी है। फिर भले मेरे सेवकाई में 4 लोग भी रहेंगे ना, तो मुझे अभिमान है, ऐसे लोग जो सच्चाई से यीशु के पीछे चलते, उनको लेकर मैं चलूंगा। आज इन बातों से मुझे क्या बताना है आपको? ये बहलिए आए हुए, ये झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवकों की वजह से मसीहत बदनाम हो रही है। और तुम्हारा और ये मेरा कर्तव्य है, ये तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है कि हम ऐसी बातों के लिए आज खड़े हो जाए, सत्य के लिए खड़े हो जाए। ये फर्ज है तुम्हारा और मेरा। अभी ये लुभावनी वाली बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, अट्रैक्टिव बातें से हट जाओ और प्योर वर्ड ऑफ गॉड के पीछे चलो। जो वचन का पीछा करता है वही सीधी चाल चलता है। ऐसे बहलिए बहुत आएंगे, आपको भरमाएंगे, लेकिन आज आपका समय आया है। इस समय में आपको वचन का पीछा करना होगा, वचन की सही रीति से चलना होगा, ताकि कोई आपको भरमाए नहीं। ये मत देखो कि वहां पे बड़ी भीड़ आती है मतलब सब कुछ सही है। रामदेव बाबा की योग क्रिया में, योग सभा में हमारी मसीह सेवकाई से भी बड़ी भीड़ आती है, तो इसका मतलब क्या रामदेव बाबा सही हो गया क्या? नहीं, वहां पे योग की शिक्षा दी जाती है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर भी बड़ी भीड़ आती है, इसका मतलब वो सही है क्या? आपको जांचना होगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है परखो, परखो। अगर आप परखोगे तभी आप जानोगे। न्याय मत करो, लेकिन परखो, क्या मैं सही व्यक्ति के पीछे चल रहा हूं? क्या मैं सही शिक्षा के पीछे चल रहा हूं? क्या मैं सही चर्च को जा रहा हूं? क्या मैं सही व्यक्ति को फॉलो कर रहा हूं? हमें मनुष्य को नहीं तो खुदा उनको महिमा देनी चाहिए। आने वाले सेशन में और गहराई में हम जाएंगे और खुदा उनके नाम की महिमा करेंगे। खुदा उन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा फैलाए, ताकि हमारे जो इनोसेंट बिलीवर है, जो एकदम साधारण है, वो भरमाए ना जाए और उनका नुकसान ना हो। इसलिए इस मैसेज को हो सके ज्यादा से ज्यादा फैलाए, ताकि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की भेड़ बरकरार रहे। मे गॉड ब्लेस यू। आज का ये पूरा दिन यहोवा शालोम नाम की शांति में, पवित्र आत्मा की हुजूरी में, यीशु नासरी के नाम में आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू।